भाई, क्या हुआ इसे? क्यों चिल्ला रही थी ये? नहीं तो वो तो मेरे से किचन की सफाई करवा रही थी। पागल समझ रखा है मुझे? यहां तक आवाजें आ रही थी उसकी, चीख रही थी, बहस कर रही थी। किस बात पे? क्या वजह क्या है? कोई खास बात नहीं है, बस बिला वजह की जिद कर रही है कि अभी शादी नहीं करनी। क्यों? क्यों नहीं करनी है शादी? उसे हमारी परेशानी है ना। ठीक है, लेकिन उसे उसे यह समझाओ कि हमारी फिक्रों में से एक फिक्र उसकी शादी है। उसकी शादी हो जाए तो कम से कम हमारी एक फिक्र तो कम हो। यही बात तो मैं उसे समझा रही हूँ, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, तुम्हारी बात उसकी समझ में नहीं आ रही है तो मैं समझा के देख लेता हूँ। अरे नहीं राशिद, रहने देना। उसके मना करने से क्या फर्क पड़ता है? फैसला तो हमारा है ना, और हमसे ज्यादा उसका अच्छा कौन चाह सकता है? वाह राबिया बेगम, वाह। आज वही बातें कर रही हो जो कभी मैं किया करता था और तुम मुझसे इत्तफाक नहीं करती थी। भूल गई हो? ये सब कुछ मैं फवाद से कहा करता था, उसे रोकता था, उसे समझाने की कोशिश करता था कि ऐसे मत करो, हमसे बेहतर तुम्हारे लिए कोई नहीं सोच सकता। और तुम मुझसे कहती थी इसे मत रोकिए, इसे करने दीजिए जो ये करना चाह रहा है, इसे आजादी दीजिए। पुरानी बातें दोहराने का क्या फायदा? नतीजा याद दिला रहा हूं तुम्हें। अगर उसने मेरी बातें मानी होती तो आज शायद वो हमारे साथ होता। इसके पास इतनी ही मोहलत थी। ये बात तो तुम हरगिज मत किया करो। खून खौलने लगता है मेरा बेटा तबाही मौत नहीं मरा, मारा गया था उसे। और मारा था तुम्हारे भतीजे ने और उस लड़की नूर ने। इन दोनों ने मिलकर मारा था उसे। और फिर क्या हुआ? उसे मारने के बाद आपस में शादी कर ली। अब कितने खुश हैं वो, जिंदगी गुजार रहे हैं। और चालाकी देखो उसकी, बार बार आ जाता है मुझसे माफी मांगने के लिए। माफ तो नहीं करूंगा उसे, कभी माफ नहीं करूंगा। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक माफ नहीं करूंगा उसे। अच्छा, आप ज्यादा हाइपर नहीं हो ना? तबीयत खराब हो जाएगी, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे छोड़ो, पानी से क्या होगा। हेलो सायरा। हाय ज़ारा। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं सुबह तुम्हें याद कर रही थी। अगर सुबह से याद कर रही थी तो कॉल ही कर लेती। तो तुमने कर ली ना। और बताओ, क्या हाल है? आंटी और वलीद कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक। अगर ठीक हो तो फिर साथ साथ शादी की तैयारियां भी कर लो। हाँ, वो तो करनी ही है। तुम्हें मालूम है ना, तुम दोनों तरफ से यूनाइटेड हो। और बताओ, तुम लोग खुश हो ना? आंटी वलीद खुश हैं? यस ऑफ कोर्स, ही इज हैप्पी। इरम तो खुश है ना? ऑफ कोर्स, वो तो खुश होगी ना। मतलब उसे वलीद जैसा हस्बैंड मिल रहा है। हाँ,
क्यों, तुम्हें कोई डाउट है? मुझे कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन इरम काफी चुप चुप रहती है, कोई बात भी नहीं करती। या वो तो हमेशा से शाय थी। इरम हमारी फैमिली की ऐसी लड़की है जो जल्दी घुलती मिलती नहीं, बट बाय नेचर शी इज वेरी केयरिंग, वेरी स्वीट। हाँ स्वीट तो है वो। उसामा से दोस्ती भी है ना उसकी? नहीं यार, उसामा और इरम का ऐसा कोई ख़ास ताल्लुक नहीं था। ये तो फवाद की डेथ के बाद उसामा कभी उस गिल्ड से बाहर निकल ही नहीं सका, इसलिए फुप्पो और उनकी फैमिली की जिम्मेदारी उसने अपने ज़िम्मे ले ली है, ताकि फवाद के जाने के बाद जो उनकी ज़िंदगी में खला पैदा हुई है वो पूरी कर सके। आई सी। वो तो बेचारी इतनी प्रॉब्लम्स में रही है, खुश होने वाली कोई चीज़ हो तभी कोई अपने इस शेल से बाहर निकल सके ना। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इरम की लाइफ वाकई में बहुत टफ है। आउच! उसामा? उसामा? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तुम चीखी क्यों? मैं सामने ही था। वो पाँव हल्का सा मुड़ गया था और मुझे लगा तुम शायद कहीं चले गए हो। भाई हम कहाँ जा सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? खैर ऑप्शन तो था तुम्हारे पास, तुमने खुद ही उसे ठुकरा दिया। देखो वो ना तो मेरा मुकद्दर थी ना ही मेरा नसीब। वैसे एक बात बताओ, तुमने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? मुझे भी यही लगता था कि तुम अलिशा को पसंद करते हो। यार वो तो ज़ारा की वजह से की थी। तुम्हें अभी भी यही लगता है कैसा? कि मैं और अलिशा? हाँ थोड़ा थोड़ा डाउट तो है मुझे कि कुछ नहीं, तंग कर रही हूँ तुम्हें। वो देखो रेनबो। कहाँ? वो देखो, इतना प्यारा नजारा है ना। वैसे जब तुम साथ होती हो नज़ारा और मंजर दोनों प्यारे ही लगता है। कहाँ से लाते हो तुम रोज ऐसी नई नई बातें? बड़ी मेहनत लगती है यार, सारी रात बैठ के सोचता हूँ, फिर आती है इतनी इंटरेस्टिंग बातें। मैं वैसे आपसे एक बात कहूँ? जी। आप ना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और ओवर पोजेसिव हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। और कुछ? अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरी ज़ारा से बात हुई थी। मेरे मना करने के बावजूद तुमने कॉल की? अरे बाबा मैंने उससे बात नहीं की थी, बातों बातों में बस मैंने उससे पूछा था कि चल क्या रहा है, और मुझे पता चला है कि वो उसामा को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देती है। अच्छा तो क्या रीजन है? मुझे भी तो पता चले। इरम का बड़ा भाई फवाद और उसामा बचपन के दोस्त थे, और शादी वाले दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। उसामा ड्राइव कर रहा था
ये सब जानता हूँ। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि फवाद के जाने के बाद इरम और उसकी फैमिली की हर जिम्मेदारी उसामा ने उठाई है। बहुत ख्याल रखा है, वो अपने आप को भूल गया। इरम अगर उसामा का हर वक्त नाम लेती रहती है तो वो इसलिए कि उसामा उसकी और उसकी फैमिली की बहुत केयर करता है। आप अपने दिल पे इतना बोझ मत दें। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और उसामा सिर्फ उसके बड़े भाई की रिप्लेसमेंट है और कुछ नहीं। ताहिर, ये लो। बस बस मॉम, मैं बस। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारे फेवरेट कबाब बनाए हैं मैंने। पहले तो तुम्हारा हाथ नहीं रुकता था और अब तुम कुछ खा ही नहीं रहे। एक्चुअली मैंने लंच बहुत हेवी किया था, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। बाद में खा लूंगा। तो कोई बात नहीं, वॉक कर लेना। ओके। सुनो, वो 3-4 दिन हो गए हैं, जवाद की फैमिली से कोई जवाब नहीं आया। कांटेक्ट नहीं किया क्या उन लोगों ने तुमसे? मैं चाह रही थी कि नेक्स्ट वीकेंड पे उनको डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं। नहीं मॉम, आप अपने तौर पे कोई और रिश्ता देख लें, जवाद को रहने दें। क्या मतलब? क्यों ताहिर, आपने तो बहुत तारीफ की थी उसके भाई की। क्या उसकी कहीं बात पक्की हो गई है? पिक्चर देख के मना कर दिया? एक्सक्यूज मी। ज़ारा, क्या हो गया तुम्हें? अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है लिश्मा में तो क्या फर्क पड़ता? मैं अपनी बहन के लिए उससे बहुत बेहतर लड़का ढूंढूंगा। हद होती है। ठीक कह रहता है, मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, उसको एक से एक रिश्ता मिल सकता है। हम ये अरे गहरे लड़कों के साथ क्यों रिश्ता जोड़ने लगे उसका? मेरी बेटी के लिए तो कोई शहजादा होगा, शहजादा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उसके सामने ही बात है करने को। तो तेज़ारा, तुम भी बहुत ही बेवकूफ हो। लिशबा। जी मॉम। मैं ये कह रही थी तुमसे कि तुम इस बात को ना दिल पे मत लेना। मॉम, आपको लगता है इतनी सी बात मैं अपने दिल पे लूंगी? आप भूल गई हैं कि 1000 मिनटों के बाद मैं इस शादी के लिए मानी थी। मैं समझी ये बात सुनकर तुम अपसेट हो जाओगी। नो मॉम, तब मैं तो रिलैक्स हो गई हूँ। कैसे आप और भाई मेरी शादी के पीछे पड़े हुए थे, मैं तो परेशान ही हो गई थी। शुक्र है इस इडियट ने खुद ही मना कर दिया और मेरी जान छूट गई। वैसे जान तो तुम्हारी अभी भी नहीं छूटी, शादी तो तुम्हारी होकर रहेगी, वो भी जल्द से जल्द। हाँ, फिलहाल तुम वक्ती तौर पर रिलैक्स हो जाओ, लेकिन ज़हनी तौर पर नहीं। फरवा से बात करूंगी, उसके मिलने जुलने वालों में कोई हमारे कैलिबर का रिश्ता हुआ तो। जो आपका दिल करता है कर। क्यों ताहिर, आपने तो बहुत तारीफ की थी उसके भाई की। क्या उसकी कहीं बात पक्की हो गई है? पिक्चर देख के मना कर दिया?
क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कब इतने चुप क्यों हो? यार वो इरम का मैसेज आया था, बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मैं एक हफ्ता और उसे ड्राइविंग सिखा दूं। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं तो उससे पहले ही मना कर चुका था। I just don't want to sound rude. बताओ ना, मैं उसे किस तरह मना करूं? मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि जब तुमने उसे एक दफा मना कर दिया है, वो तुम्हें बार बार फोर्स क्यों कर रही है? वो फोर्स नहीं कर रही, रिक्वेस्ट कर रही है बेचारी। तो बेचारी की बात मान लो। कैसे मान लूं उसकी बात जब तुमने मुझे मना किया हुआ है, और तुम्हारी मर्जी के बगैर तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता ना। तो अब किस चीज की जरूरत है उसे? क्या मदद चाहिए इरम को अब? अम्मा, मैं उसको ड्राइविंग सिखा रहा था, तो वो चाह रही है कि मैं एक हफ्ता उसे और कंटिन्यू कर लूं। उसके बाप को इल्म है इस बात का? आपको मैंने और आपके बाबा ने कितनी बार समझाया उसामा कि आपने वहां नहीं जाना। हम घर तो नहीं जा रहे, ड्राइविंग तो रोड पे सिखाई जाती है ना। उसके बाप से कहो ना, वो सिखाएगा उससे ड्राइविंग। मॉम, डोंट आर्ग्यू विद मी उसामा। तुम जानते हो कि अगर उन्होंने इरम के साथ तुम्हें देख लिया तो कितना हंगामा करेंगे वो। उनकी जबान को तो कोई लगाम ही नहीं है, कोई भी इल्जाम लगा देंगे। और तुम अभी तक अपने सर्वाइवर्स गिल्ट में हो और उनकी नफरत में रत्ती बराबर भी कमी नहीं हुई है। क्यों इजाफा करना चाहते हो उनकी नफरत में? नूर, समझाओ इसे। ममानी, मैं क्या समझाऊं? तो बोल बोल के भी थक गई हूँ, क्योंकि उसामा ने करना तो वही है जो उसका दिल करेगा। तुम क्यों हमेशा मामा के साथ मिल जाती हो? मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती जिस तरह मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ? तो और क्या कर रही थी मैं? ये जो उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी, ये मुझे सपोर्ट कर रही थी। हाँ उसामा, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही थी। राइट। उसामा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को? क्यों तुम चाहते हो कि कोई भी मसला बने, जबकि मैं तुम्हें खुल के एक बात बता चुकी हूँ कि तुम्हारा इरम से मिलना वो। तुम्हें क्या लगता है मैं इरम से मिलने के मौके ढूंढता हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा है कुछ। प्लीज बात का बतंगड़ मत बनाओ। बात का बतंगड़ तुम बना रही हो यार। यहाँ पता नहीं, शायद तुम इनसिक्योर हो रही हो। उसामा, मेरी सारी फीलिंग्स ना तुमसे जुड़ी हैं। जब तुम मुझे ये एहसास दिलाओगे ना कि तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, कोई और इम्पोर्टेंट है, तो मैं इनसिक्योर फील करूंगी। मैंने आज तक तुम्हें कभी ऐसा फील कराया? मैं तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूँ यार। मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हो? मैं 10 बार उसे मना कर चुका हूँ। अब वो हर छोटी छोटी बात पे मुझसे रिक्वेस्ट करेगी तो मैं क्या करूं? मुझे भी शर्मिंदगी होती है। और अभी बात ही हुई थी ना, कुछ कर तो नहीं लिया था, और तुमने मुंह बना लिया उस बात पे। मामा ने भी मुझे 10,000 बातें सुना दी हैं। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस अजियत से गुजर रहा हूं। और फर्ज करो अगर अजाला करने के लिए। कितना अजाला करोगे उसामा? बस कर दो। तुम अपनी हैसियत से ज्यादा कर चुके हो उन सब के लिए। कब तक अपने आप को ब्लेम करते रहोगे? वो एक एक्सीडेंट था, किसी से भी हो सकता था, और उस एक्सीडेंट में तुम्हें भी तो चोट आई है ना। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो। देखो उसामा, फवाद का जाना लिखा हुआ था, वो किसी से भी हो सकता था एक्सीडेंट। तुम्हें छोड़ के चला गया, लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। उसके जाने की तकलीफ मुझसे ज्यादा किसी को नहीं होगी।
लेकिन ये एक हादसा था। तुम खुद को कसूरवार ठहराना बंद कर दो, बस कर दो प्लीज। हेलो। हेलो। थैंक गॉड आपने कॉल तो रिसीव की। मैं बस लाइन ड्रॉप करने ही वाला था, मुझे लगा आप कहीं बिजी हैं। जी बिजी थी मैं। क्या कर रही हो? बस कुछ काम कर रही थी, आप बताएं। वो मैं सोच रहा था कि हम कहीं लंच पे जाएं बाहर, अगर अगर आपको मुनासिब लगे तो। मुझे तो मुनासिब नहीं लग रहा ये। जी जी, एंड आई एम श्योर कि अम्मी अब्बू भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि वलीद अभी सिर्फ हमारी एंगेजमेंट हुई है ना, इसलिए। आई नो, बट अगर मैं परमिशन ले लूं आंटी से। जी बिल्कुल, आप पूछ लीजिएगा अम्मी से, बल्कि आप अभी बात कर लें, मेरे सामने ही खड़ी हैं, बात कर लें। वलीद आपसे बात करना चाहेंगे। हेलो वलीद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, घर में सब ठीक है? अम्मी ठीक हैं? मैं सोच ही रही थी कि उन्हें कॉल करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मैं अम्मी को बोल दूंगा कि वो आपको कॉल कर लें। अच्छा आंटी, वो मैं चाह रहा था कि मैं और इरम लंच पे जाएं कहीं बाहर, अगर आप अलाउ करें तो। लंच? तुम ऐसे क्यों नहीं करते बेटा कि यहीं आ जाओ, हम यहीं लंच अरेंज कर लेंगे। बल्कि अम्मी और सायरा को भी साथ लेते आना, उस दिन भी वो बहुत जल्दी चली गई थी। जी बेटा बुरा नहीं मनाना, मेरा और इरम का तो कोई मसला नहीं है। दरअसल तुम्हारे अंकल हैं ना, थोड़े सख्त मिजाज हैं और उन्हें ये सब पसंद नहीं है। अभी तुम्हारी मंगनी हुई है ना सिर्फ। जी आंटी, मैं समझ सकता हूँ, मैं फोर्स नहीं करूँगा आपको, इट्स ओके। मैं तो बस चाह रहा था कि हम, खैर कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर द ऑफर। मैं अम्मी से कहूँगा कि कोई प्लान करें और फिर हम साथ ही आते हैं खाने पर। मैं इंतज़ार करूँगी, ज़रूर आना। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बच्चा है। तो भाई जाने देती ना, इसमें गलत ही क्या था अगर दोनों लंच पर चले जाते। इस तरह तो अंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में बातचीत से, मिलने जुलने से एक दूसरे की फितरत और आदत का पता चलता है। समीना, बात सिर्फ मेरी नहीं है, मैं राशिद से भी पूछती ना तो वो भी मना कर देते। राशिद भाई ना शुरू के दकियानूसी हैं। भला आजकल के जमाने में ऐसी पाबंदियां कौन लगाता है? क्या कहूँ, उनकी आदत है। कसूर तुम्हारा भी है, तुमने आज तक उन्हें बदलने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा भीगी बिल्ली बनकर उनकी बात मानती रही हो। आज देखो ना, वो तुम्हारा घर गिरवी रख रहे हैं और तुम उन्हें कुछ भी नहीं कह सक रही। कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती हूँ। राबिया, ये तुम्हारी ही ढील है, वरना जिस औरत का मैका हमारी तरह मजबूत हो, भला उसके शौहर की इतनी जुर्रत हो सकती? समीना, क्या तुम आके भाई की इज्जत नहीं करती हो? उनकी बात नहीं मानती? मानती हूँ, लेकिन फिर मनवाती भी तो हूँ ना। तुम्हारी तरह नहीं कि हर वक्त उनकी जी हजूरी करते रहो और बदले में क्या मिलता है? सिवाय तकलीफों के कुछ भी नहीं। ये तो मेरा नसीब है।
देखो राबिया, हर बात नसीब पर मत डाल दिया करो। अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों को भी समझो। माना कि राशिद भाई तुम्हारे शौहर हैं, उनकी अताअत फरमाबरदारी तुम्हारा फर्ज है, मगर इरम वो तो तुम्हारी औलाद है ना, उसे कंट्रोल करना कौन सा मुश्किल है? इरम ने क्या किया है अब? तुम नहीं जानती हो कि इरम क्या कुछ करती फिर रही? समीना, मुझ पे तंज करने के बजाय मुझे साफ साफ बताओ, आखिर मुझे भी तो पता चले कि बात क्या है। इरम मुसलसल उसामा को फोर्स कर रही है कि वो उसे ड्राइविंग सिखाए। कि मुझे तो हैरत इस बात पर है कि तुम सब कुछ जानते बूझते हुए भी ये ड्राइविंग का शोशा छोड़ने की क्या जरूरत थी? देखो राबिया, अब मुझे ये बात दोहरानी ना पड़े, वरना तुम्हारी मेरी लड़ाई हो जाएगी। और खुदा के वास्ते इरम से कहो कि उसामा से फासला रखे। समीना, मेरी नूर की जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ सहना पड़ा है उसे। मैं नहीं चाहती कि अब नूर की जिंदगी में मजीद कोई दुख आए, खुदा के वास्ते। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं देखती हूँ। खाला को तो आदत हो गई है आपको नीचा दिखाने की। वो आपको बातें सुनाती रहती हैं और आप चुपचाप सुनती रहती हैं। बातें सुनाती हैं तो उसकी वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। क्यों करती हो तुम बार बार उसामा को कॉल? अम्मी कसम ले लें आप, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है आप उसामा को कॉल करके पूछ लें। मैंने तो उन्हें बस एक बार कॉल की थी और वो भी माफ़ी मांगने के लिए। माफी? जी माफ़ी। अब्बू ने जो उस दिन उनके साथ किया ना वो बहुत गलत था। बस इसी बात की माफ़ी मांगने के लिए मैंने उनको कॉल की थी। लेकिन समीना तो कह रही थी कि तुम उसामा को बार बार फोर्स कर रही हो कि तुम्हें ड्राइविंग सिखाए। अम्मी मैंने उसामा को फोर्स नहीं किया, वो तो मैं बस उनका मूड चेक कर रही थी और मैंने कह दिया कि अब मैं क्या करूं। बस जवाब में उन्होंने मुझे ये कह दिया कि तुम वलीद से कह दो वो तुम्हें ड्राइविंग सिखा देगा। लेकिन समीना क्यों इतनी बड़ी बात कहेगी? उन्होंने नहीं कही होगी, जाहिर है उन्हें किसी ने बताया होगा। तो क्या नूर? नहीं नहीं, नूर हम दोनों बहनों के बीच झगड़ा क्यों करवाएगी? पहली बार तो नहीं करवा रही है ना वो आप दोनों के बीच झगड़ा। पिछली बार भी उन्होंने ही आपकी और खाला की बातचीत बंद करवाई थी। नहीं वो तो तुमने। बस कर दें आप, नूर आपी की साइड लेना। आप शायद भूल गई हैं, लेकिन मुझे ना सब कुछ याद है। कैसे उनकी वजह से भाई और अब्बू के बीच हर दिन लड़ाई होती थी। और समीना खाला, उनको तो आपसे तब तक हमदर्दी थी जब तक उनको अपनी बेटी की शादी इस घर में करनी थी। और अब पता नहीं किस बात का बदला ले रही हैं वो, समझ नहीं आ रहा। मैं मेरी बात सुने, आपको लगता है क्या सामा जब हमारे घर आते ही नहीं है तो मैं कैसे जा सकती हूँ उनके साथ ड्राइविंग सीखने? आप खुद सोचें, अगर ये बात अब्बू को पता चलेगी तो कितना बड़ा इशू हो जाएगा। मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ अम्मी। पता नहीं आपको मैं हर बार गलत लगती हूँ, जबकि मैं कुछ भी नहीं करती। पहली बार तो नहीं करवा रही है ना वो आप दोनों के बीच झगड़ा। पिछली बार भी उन्होंने ही आपकी और खाला की बातचीत बंद करवाई थी। आप शायद भूल गई हैं,
लेकिन मुझे ना सब कुछ याद है, कैसे उनकी वजह से भाई और अब्बू के बीच हर दिन लड़ाई होती थी। नूर, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हेलो इरम, इरम आर यू ओके? इरम तुम रो रही हो? क्या हुआ है यार, बताओ। क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये आंसू हैं इरम मसला क्या हुआ है यार? जिन पर मेरा इख्तियार है, वरना मैं इतनी बेबस हूं ना कि पप्पू ने कुछ कहा है तुम्हें? राशिद अंकल ने तो नहीं बोला कुछ? वलीद से लड़ाई हुई है यार? इरम तुम मुझे बताओगी नहीं तो मसला किस तरह पता चलेगा? बात तो करो एटलीस्ट। इरम तुम मुझे परेशान कर रही हो, प्लीज बोलो, मुझे बताओ क्या हुआ है। समझते क्या है आप? इतनी आसानी से तो मैं आपको जीतने नहीं दूंगी नूर आपी। अम्मी से मुझे जलील करवाया ना आपने, उसका दुगना मैं आपको सामा से जलील करवाऊंगी। अब आप देखिएगा। अम्मी आपसे ना कोई बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ कि आप अपने तक कोई बात रख ही नहीं सकती हैं। जब तक आप उसका रिएक्शन ना दे दें या भड़ास ना निकाल देना, आपको भी सुकून नहीं आता है। आइंदा मैं आपसे कोई बात शेयर नहीं करूंगी। क्या हो गया बेटा, क्या बात है? तुम इतनी अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं अब्बू। बता दो, रुक क्यों गई? जिस बात पे तुम इतना बिगड़ रही हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अब्बू भी मुझे गलत ठहराएंगे? वो मेरा ही साथ देंगे। पहले मुझे बात तो पता चले,
उसके बाद ही मैं फैसला कर सकता हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ देना है या नूर का। अबू आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं अम्मी को उसामा के बारे में कोई बात बताती हूँ तो क्या अम्मी को वो बात आगे करनी चाहिए? उसामा की तो बात ही नहीं हो रही थी, बात तो इरम की हो रही थी, और मैंने राबिया को बताकर कुछ गलत नहीं किया। अम्मी आपको इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी, आराम से भी तो बात कर सकती थी ना आप। क्यों? राबिया को खुद एहसास नहीं है कि उसकी बेटी क्यों उसामा की जान नहीं छोड़ रही? ये सब चल क्या रहा है? और इरम को कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं। माना कि उसे नूर और उसामा का रिश्ता जो है वो पसंद नहीं है, लेकिन उसको अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं। और वैसे भी उसकी तो मंगनी हो चुकी है। जी, शादी की बात चल रही है, दिन तारीख तय हो रहे हैं, और उसे देखे माँ की आंखों में धूल झोंक के उसामा के पीछे पड़ी हुई है। अपनी बेटी के लिए तो आंखें बंद की हुई थी खाला ने, किससे उसकी वजह से रोज झगड़ा होता था। इश्क वो फरमा रही थी और बुनियादें हमारी घर की हिल रही थी। तब तो खाला को अपने असूल याद नहीं थे, और उसामा से दोस्ती के चक्कर में शादी भी कर ली, और आज भी दूध की धुली हुई है। और आ जाती है हमारे घर में मेरी अम्मी को मेरे खिलाफ करने, मुसीबत कहीं की। नहीं खुद को समझती क्या ये, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उन पे।